everybody, how are you all? My name is Survi Srivastav and welcome to our YouTube channel. Guys, today I am here to discuss about the controversy behind new national emblem. Actually, 11th of July को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट में नए नेशनल एम्बलम का अनावरण किया है, उसकी पहली झलक दिखाई है और उस पहली झलक को ही कंट्रोवर्सी के रूप में देखा जा रहा है आजकल। एक्चुअली में उस पहली झलक में जो शेर का पोस्चर है, नेशनल एम्बलम में जो 4 शेर होते हैं उनका पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव नेचर का लग रहा है और वहीं पे जो पुराना नेशनल एम्बलम है उसमें शेरों का पोस्चर पीसफुल नेचर का लग रहा है। बस इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो क्या इन पोस्चर में कोई बदलाव किया गया है, इस बारे में जो नए नेशनल एम्बलम के आर्टिस्ट हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पुराना नेशनल एम्बलम का आकार और साइज छोटा था, इस वजह से उसके पोस्चर और इसके पोस्चर में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और ये जो नेशनल एम्बलम है इसका आकार बहुत बढ़ गया है, जिस वजह से ये नेशनल एम्बलम और शेरों का पोस्चर एग्रेसिव लग रहा है, बल्कि इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। तो गाइस पता नहीं ये कंट्रोवर्सी क्यों उठ रही है। आज हम लोग समझेंगे कि क्या नेशनल एम्बलम में कोई चेंज किया जा सकता है और किस सेक्शन के तहत किया जा सकता है। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और नेशनल एम्बलम के बारे में भी कई चीजें समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दिल्ली में नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर बनाया जा रहा है। इसे पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के ऊपर हमारे नए नेशनल एम्बलम को सजाया गया है जो हाल ही में बहुत चर्चा में है। यह एम्बलम ब्रॉन्ज का बना हुआ है और लगभग 9500 किलोग्राम का है और 6.5 मीटर ऊंचा है। इस मामले में कंट्रोवर्सी क्या है, आखिर क्यों इस पर इतनी चर्चा हो रही है? तो अपोजिशन का यह कहना है कि राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर है वो शांत है, उसका मुंह बंद है। वहीं नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक दिखते हैं, उनका मुंह खुला हुआ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है कि अब सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते की ओर जा रहा है। तो इस नए नेशनल एम्बलम में अलग अलग पार्टी के लीडर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए ये जो नया नेशनल एम्बलम बनाया गया उसके आर्टिस्ट सुनील देवरा और रोमिल मोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे थे। तो इन्होंने बोला कि यह एम्बलम ओरिजिनल एम्बलम का एकदम रेप्लिका है, बस इसका ये ओरिजिनल साइज से बड़ा होने के कारण थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। सारनाथ का अशोक स्तंभ 1.6 मीटर लंबा है और संसद की नई इमारत पर जो लगाया गया स्तंभ है वो 6.5 मीटर लंबा है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से 4 गुना लंबा होने के कारण और फोटो खींचने के एंगल की वजह से ये शेर आक्रामक दिख रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा इन आर्टिस्ट का। सो गाइज, अगर अशोक एम्बलम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझें तो 4 सेल वाली द लॉयन कैपिटल जो है वो 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया गया। यह 2nd सेंचुरी बीसी में भारत के महान सम्राट अशोका की अशोक स्तंभ द अशोका पिलर से लिया गया है। इसका ओरिजिनल पीस अभी भी सारनाथ में स्थित है और इस अशोका पिलर में 4 शेर हैं और यह शेर बुद्ध के प्रतीक हैं। गौतम बुद्ध जो शाक्य वंश से थे, जिन्हें द लॉयन ऑफ शाक भी कहा जाता है। और इसी के नीचे एक चक्र भी बना है जिसे हम अशोका चक्र के नाम से जानते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है। इसमें कुल 24 तीलियां हैं जो धर्म के 24 प्रिंसिपल्स को बताती हैं, जो हमारे दिन के 24 घंटों का भी प्रतीक है। तो ये तो हो गया जो नेशनल एम्बलम है उसके बारे में। अब समझते हैं कि नेशनल एम्बलम की जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ कब और किए जाते हैं। तो नेशनल एम्बलम का उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों के लेटर हेड पर किया जा सकता है, भारत की मुद्रा पर किया जाता है, भारत के पासपोर्ट पर किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया है और इसको इमारतों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, केंद्रीय सचिवालय में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवालय भवन
भवन में, राजभवन या राजनिवास में, राज्य विधायिका में और विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन के परिसर में, उनकी मान्यता वाले देश में मिशन के प्रमुख के निवासों में, विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों के कब्जे वाले भवन के प्रवेश द्वार पर इन एम्बलम का प्रयोग किया जाता है। तो इन जगह इन एम्बलम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस एम्बलम को लेकर कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं, तो कानूनी प्रावधान को समझते हैं। तो भारत के नेशनल एम्बलम का यूज़ स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 2005 के प्रोविजंस के अनुसार किया जा सकता है और कोई भी अनधिकृत उपयोग कानून के तहत दंडनीय होगा। इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की सजा या 5,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। देश में राष्ट्रीय चिन्ह का दुरुपयोग रोका जा सके, इसलिए 2005 में विशेष कानून स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट लाया गया। हालांकि 2007 में इस कानून में कई बदलाव किए गए। कानून कहता है कि देश में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल नियमानुसार कर सकते हैं। इससे जुड़े कानून का सेक्शन 6 सबसेक्शन 2F कहता है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीक के डिज़ाइन में बदलाव करा सकती है। सरकार के पास इसका अधिकार है, लेकिन इसकी एक शर्त भी है। कानून कहता है सरकार इसके डिज़ाइन में बदलाव कर सकती है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को बदल नहीं सकती है। एक्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक में बदलाव करते वक्त इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इसका ऐतिहासिक महत्व है और यह लोकतंत्र का भी हिस्सा है। इसलिए कोई भी फैसला लेते वक्त एक बार यह सोचने की ज़रूरत है कि कहीं कानून का उल्लंघन हो तो नहीं रहा है। तो गाइज़, ये पॉइंट है कि कब नेशनल एम्बलम में चेंज किया जा सकता है। सो गाइज, नेशनल एम्बलम के यूजेस के बारे में भी आपको नॉलेज हो गया होगा कि कहाँ कहाँ नेशनल एम्बलम का यूज होता है। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है नेशनल एम्बलम के पोस्चर को लेकर, वो बिल्कुल भी गलत है। एक्चुअली में इसके शेप और साइज डिफरेंट होने की वजह से ये पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है। ये कंट्रोवर्सी फिजूल है, इसका कोई बेस नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा और आप भी इस कंट्रोवर्सी पर ध्यान नहीं दीजिए। ऐसे बहुत से टॉपिक है जिस पर ध्यान देना बाकी है। गाइस, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंट्रोवर्सी को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।